धारा 1, कंप्यूटर का दिमाग आरओएम से परिचय। नमस्ते विज्ञान प्रेमियों, बिलनी यहाँ है और आज हम कंप्यूटर की दुनिया में एक रोमांचक साहसिक कार्य पर निकल रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक के रूप में किसी और के साथ नहीं बल्कि आरओएम के साथ केवल पढ़ने के लिए मेमोरी। डरो मत, ये उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर कैसे जादुई रूप से जीवन में आता है जब आप उस पावर बटन को दबाते हैं? खैर, यह आरओएम के लिए धन्यवाद है, आपकी मशीन के पीछे का मौन मस्तिष्क। यह महत्वपूर्ण घटक आपके कंप्यूटर को बूट करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करता है। इस लेख में हम आरओएम की आकर्षक दुनिया, इसके विभिन्न प्रकारों, कार्यप्रणाली और उन अनुप्रयोगों का पता लगाएंगे जो हमारी डिजिटल दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं। तो बक्सुआ करें और सवारी का आनंद लें, क्योंकि हम कंप्यूटर की स्थायी स्मृति आरओएम के रहस्यों को उजागर करते हैं। धारा 2, आरओएम क्या है? स्थायी स्मृति का रहस्य। सरल शब्दों में, आरओएम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है। इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी बनी रहती है। इसे इस तरह समझें, आरओएम आपके मस्तिष्क के उस हिस्से की तरह है जो महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित करता है, जैसे कि सांस लेने या चलने का तरीका, भले ही आप सो रहे हों। अब आप पूछ सकते हैं, आरओएम को अपने डेटा को बनाए रखने की यह सुपर पावर कहां से मिलती है? खैर, यह इस तरह से बनाया गया है। आरओएम चिप्स में लाखों छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जिन्हें 0 या 1 का मान धारण करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। ये 0 और 1 आपके कंप्यूटर को समझने वाले बाइनरी कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरओएम की खास बात यह है कि एक बार डेटा लिखे जाने के बाद उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, कम से कम आसानी से नहीं। यह इसे आपके कंप्यूटर के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय जगह बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह हर बार जब आप इसे चालू करते हैं तो यह ठीक से काम करे। धारा 3, आरओएम के प्रकार एक परिवार से मिले। आरओएम परिवार बड़ा और विविध है, जिसमें समय के साथ विकसित हुए विभिन्न प्रकार के सदस्य हैं। आइए कुछ सबसे आम लोगों से मिले। आरओएम परिवार का कुलपति। यह मूल केवल पढ़ने के लिए मेमोरी है। एक बार डेटा लिखे जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। यह दुर्लभ और आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। पारोएम, प्रोग्रामेबल आरओएम। आरओएम के इस अधिक लचीले संस्करण को एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार। विशेष उपकरणों का उपयोग करके निर्माता प्रोम पर डेटा लिख सकते हैं। एक बार प्रोग्राम करने के बाद यह आरओएम की तरह काम करता है। ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल आरओएम। अब यहाँ चीजें और दिलचस्प होती जा रही हैं। ईप्रोएम को पराबैंगनी यूवी प्रकाश के संपर्क में लाकर मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। यह सुविधा डेवलपर्स को फर्मवेयर को अपडेट करने या त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति देती है। ईईप्रोम, विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल आरओएम। ईपारोम की तरह ईप्रोम को भी मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन अधिक आसानी से। इसके लिए किसी यूवी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और इसे विद्युत संकेतों का उपयोग करके प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी, आरओएम परिवार का रॉक स्टार। फ्लैश मेमोरी तेज, किफायती है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई बार मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। यह आपके स्मार्टफोन, एसएसडी और यूएसबी ड्राइव में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की मेमोरी है। धारा 4, आरओएम कैसे काम करता है? डेटा का जादुई संसार। आइए अब इस बात पर गहराई से विचार करें कि आरओएम अपने डेटा को कैसे संग्रहित और पुनर्प्राप्त करता है। अपने मूल में आरओएम एक मेमोरी मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित ट्रांजिस्टर की एक ग्रिड है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर एक मेमोरी सेल का प्रतिनिधित्व करता है जो 0 या 1 के बिट को संग्रहित कर सकता है। जब आपका कंप्यूटर डेटा का अनुरोध करता है तो यह मेमोरी पते का उपयोग करके आरओएम तक पहुंचता है। इस पते को ट्रांजिस्टर की एक विशिष्ट पंक्ति और कॉलम के रूप में सोचें। संबंधित ट्रांजिस्टर की स्थिति, चालू या बंद, उस विशेष मेमोरी सेल में संग्रहित मूल्य 0 या 1 को निर्धारित करती है। आरओएम में डेटा पढ़ने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और सीधी है। हालांकि डेटा लिखने की प्रक्रिया अधिक जटिल होती है और इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरओएम में ट्रांजिस्टर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि एक बार डेटा लिखे जाने के बाद उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। धारा 5, आरओएम के उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में। आरओएम
आरओएम हमारी डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है, जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। आइए कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों पर विचार करें। कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर बूट प्रक्रिया को शुरू करने, हार्डवेयर घटकों का परीक्षण करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए अपने आरओएम में संग्रहित निर्देशों पर निर्भर करता है। स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन में आरओएम का उपयोग इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर और अन्य आवश्यक सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंसोल गेम डेटा, ग्राफिक्स और ध्वनि फाइलों को संग्रहित करने के लिए आरओएम का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने पसंदीदा खेलों का आनंद ले सकें। डिजिटल कैमरा। आपके डिजिटल कैमरे में छवियों को संसाधित करने, मेनू प्रदर्शित करने और कैमरे के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए फर्मवेयर संग्रहित करने के लिए आरओएम का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपकरण। ओवन से लेकर रेफ्रिजरेटर तक घरेलू उपकरणों में उनके संचालन को नियंत्रित करने और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम में आरओएम का उपयोग किया जाता है। धारा 6, आरओएम की विशेषताएं, गति, लागत और विश्वसनीयता। आरओएम में कई विशेषताएं हैं जो इसे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक मूल्यवान घटक बनाती हैं। आइए कुछ प्रमुख विशेषताओं का पता लगाएं। गति। आरओएम अपेक्षाकृत तेज प्रकार की मेमोरी है, खासकर जब डेटा पढ़ने की बात आती है। यह सुविधा आपके कंप्यूटर को संग्रहित निर्देशों तक जल्दी और कुशलता से पहुंचने की अनुमति देती है। लागत। अन्य प्रकार की मेमोरी की तुलना में आरओएम आमतौर पर सस्ता होता है, खासकर जब भंडारण क्षमता के मामले में लागत पर विचार किया जाता है। विश्वसनीयता। आरओएम एक बहुत ही विश्वसनीय प्रकार की मेमोरी है और डेटा जो उसमें संग्रहित होता है वह बिजली की विफलता के बाद भी बना रहता है। यह सुविधा इसे महत्वपूर्ण निर्देशों को संग्रहित करने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है, जिन्हें खोया नहीं जा सकता है। गैर वाष्पशीलता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आरओएम गैर वाष्पशील है, जिसका अर्थ है कि यह अपने डेटा को बनाए रखता है भले ही बिजली बंद हो। यह सुविधा इसे कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक बनाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि बूट प्रक्रिया के लिए आवश्यक निर्देश हमेशा उपलब्ध हों। सुरक्षा। आरओएम में संग्रहित डेटा आमतौर पर अनधिकृत पहुंच या संशोधन से सुरक्षित रहता है। यह सुविधा इसे संवेदनशील जानकारी जैसे फर्मवेयर या बूट कोड को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाती है। धारा 7, आरओएम की चुनौतियां। जब चीजें गलत हो जाती हैं। जबकि आरओएम आमतौर पर एक विश्वसनीय प्रकार की मेमोरी होती है, यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। आइए आरओएम से जुड़ी कुछ समस्याओं का पता लगाएं। एस्टेरिस्क फर्मवेयर। भ्रष्टाचार। दुर्लभ अवसरों पर आरओएम में संग्रहित फर्मवेयर दूषित हो सकता है, जिससे डिवाइस ठीक से काम करना बंद कर सकता है। यह भ्रष्टाचार बिजली की विफलता, लेखन त्रुटियों या अन्य कारकों के कारण हो सकता है। सीमित पूर्ण प्रोग्रामिंग चक्र। जबकि कुछ प्रकार के आरओएम जैसे ईप्रोम और फ्लैश मेमोरी को कई बार मिटाया और पूर्ण प्रोग्राम किया जा सकता है, उनके पास पूर्ण प्रोग्रामिंग चक्रों की एक सीमित संख्या होती है। समय के साथ यह इन मेमोरी कोशिकाओं को अविश्वसनीय बना सकता है। अपडेट करने में कठिनाई। आरओएम को अपडेट करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और यह अंतिम उपयोगकर्ता के लिए हमेशा सीधा नहीं होता है। कुछ मामलों में आरओएम को अपडेट करने के लिए विशेष हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है। एस्टेरिस्क स्थिर भंडारण। आरओएम की प्रकृति स्थिर भंडारण है, जो कुछ अनुप्रयोगों के लिए एक सीमा हो सकती है। एक बार डेटा लिखे जाने के बाद इसे आसानी से अपडेट या हटाया नहीं जा सकता है, जिससे यह उन प्रणालियों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है जिनके लिए लगातार डेटा अपडेट की आवश्यकता होती है। एस्टेरिस्क तकनीकी प्रगति। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नए और अधिक कुशल मेमोरी प्रकार जैसे कि फेरोइलेक्ट्रिक रैम (FRM) और मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम (MRM) उभर रहे हैं, जो संभावित रूप से भविष्य में कुछ अनुप्रयोगों के लिए आरओएम को बदल सकते हैं। धारा 8, भविष्य में आरओएम आगे क्या है। जैसे जैसे तकनीक का विकास जारी है, आरओएम का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। आइए उन कुछ उभरते रुझानों और नवाचारों का पता लगाएं जो आरओएम तकनीक को आकार दे रहे हैं। एस्टेरिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी (NVM) तकनीकें जैसे कि 3D NAND फ्लैश और फेस चेंज मेमोरी (PCM) आरओएम की क्षमता, प्रदर्शन और स्थायित्व को आगे बढ़ा रही है। ये प्रौद्योगिकियां तेज, सघन और अधिक ऊर्जा कुशल मेमोरी समाधान प्रदान करने का वादा करती हैं। एस्टेरिस्क एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर एम्बेडेड सिस्टम में।
यह प्रकार का ROM सिस्टम ऑन एन चिप SoC उपकरणों में एकीकृत है, जो अधिक कॉम्पैक्ट और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। एस्टरिस्क न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अनुकरण करने के लिए विशेष हार्डवेयर का उपयोग करता है। ROM जैसी NVM तकनीकें न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए नए रास्ते खोलती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के प्रसार के साथ ROM जैसे ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय मेमोरी समाधानों की मांग बढ़ रही है। ROM का उपयोग सेंसर, एक्ट्यूएटर और अन्य IoT उपकरणों में फर्मवेयर, कॉन्फ़िगरेशन डेटा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। धारा 9 निष्कर्ष ROM का स्थायी प्रभाव। निष्कर्ष में ROM कंप्यूटर सिस्टम का एक अनिवार्य घटक है जो यह सुनिश्चित करता है कि वे ठीक से बूट हों और महत्वपूर्ण निर्देशों को संग्रहित करके कार्य करें। विनम्र ROM चिप से लेकर उन्नत NVM प्रौद्योगिकियों तक ROM ने हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे हम अधिक डेटा संचालित दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित मेमोरी भंडारण समाधानों की आवश्यकता सर्वोपरि है। ROM और इसकी उभरती विविधताएं हमारे डिजिटल जीवन को शक्ति प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं, जो नवाचार और प्रगति के लिए नए रास्ते खोलती हैं। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी अन्य डिजिटल डिवाइस का उपयोग करें, तो एक पल के लिए ROM के बारे में सोचें, पर्दे के पीछे काम करने वाला मौन नायक जो हमारी डिजिटल दुनिया को संभव बनाता है।